सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर सौरभ महरे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस किसान आंदोलन की जो पिछले 7 महीनों से चल रहा है और दिल्ली को अलग अलग दिशाओं से घेरे हुए है। गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर हो या फिर पंजाब का सिंधु बॉर्डर हो, चारों तरफ से दिल्ली को घेर के रखा हुआ है किसान आंदोलन कर रहे लोगों ने। किसान आंदोलन का नेतृत्व राकेश टिकैत के द्वारा किया जा रहा है। आप मेरे पीछे फ़ोटो देखेंगे, ये फ़ोटोग्राफ्स आपको पीछे दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पर। इन फ़ोटोग्राफ्स को देख के आपको लगेगा कि आंदोलन करने वाले जो लोग हैं इनकी कतई मंशा नहीं है कि आंदोलन का सफलतम कोई रूप दिखे, आंदोलन की जो मांगें हैं वो मानी जाए। इनके बनाए हुए इन झुग्गी झोंपड़ी या इनके जो रहने का जो ठिकाना बनाया हुआ है, इसको देख के आपको नहीं लगता कि ये अल्प समय के लिए बनाया गया है। इनको अच्छे से पता है किसान आंदोलन के नाम पे जो इनके द्वारा मांगें की जा रही हैं, ये मांगें कतई पूरी नहीं हो सकती और किसान आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ना ही किसानों के हितैषी है। पुराने जो किसानों के लिए जो बिल थे, कानून थे, उसके अंतर्गत महज हरियाणा और पंजाब के ही किसानों को अधिकतम फ़ायदा मिलता था। जो सरकार एमएसपी पे जो खरीद करती थी, अधिकतम पंजाब और हरियाणा के किसानों से ही करती थी। तो फिर आंदोलन क्यों हो रहा है ये? इस आंदोलन में जो अधिकतम लोग जुड़े हुए हैं या तो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित लोग हैं या फिर वो हरियाणा पंजाब से कुछ एक लोग हैं। किसान बिल पारित होने के बाद में अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के लोगों को बराबर इक्वली फ़ायदा मिलेगा। अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग फसलें जो होती हैं उसके हिसाब से उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इन किसान आंदोलन के नाम पर जो बैठे हुए लोग हैं, इनको ये गवारा नहीं आ रहा है, राज नहीं आ रहा है चीज़ें जो, क्योंकि इनका जो फ़ायदा अब धीरे धीरे कम होगा और सबको फ़ायदा डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा। क्या राजस्थान के अंदर किसान नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों को फ़ायदा नहीं होना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के अंदर किसान नहीं है, किसानों को फ़ायदा नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किसान नहीं, क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को फ़ायदा नहीं होना चाहिए? क्या उत्तराखंड में किसान नहीं है? क्या अलग जो राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर उन सभी राज्यों के किसानों को फ़ायदा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसी के विरोध में इन लोगों का ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किसी एकांत जगह पे होता है, जंतर मंतर हुआ, रामलीला मैदान हुआ, जहाँ पे सरकार आपको अलग से ज़मीन आवंटित करती है, अलग से ज़मीन दी जाती है, वहाँ आंदोलन कीजिए, अच्छे से आंदोलन कीजिए, सरकारी संपत्ति को यूं ही मत घेरिए, अतिक्रमण मत कीजिए। लेकिन इन लोगों ने तमाम बॉर्डर सील करके रखे हुए हैं, लोगों को आवाजाही जाने में आने में प्रॉब्लम आ रही है। सड़कों पर इन लोगों ने इस तरह से झोंपड़ियाँ बना रखी है जैसे कि परमानेंट इन्होंने ठिकाना बना लिया हो। कुछ फोटोग्राफ्स में आपको साइड में पीछे दिखाते जा रहा हूँ। राकेश टिकैत की फ़ोटो वायरल हुई थी 2 दिन पहले। ये उनके लोवी की फ़ोटो है, उनके झुग्गी झोंपड़ी की फ़ोटो है, जिसमें आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो। साइड में एसी भी लगा हुआ है। बेल एयर कूल्ड एयर कंडीशनर जो रूम है इनके, उनके अंदर बैठ के ये लोग आंदोलन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सरकार को फ्रंट पे आना चाहिए और इस आंदोलन की पड़ताल करनी चाहिए। आखिर इसको जो फंडिंग है कहाँ से हो रही है, इनको जो पैसा आ रहा है पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पीछे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। अगर वाकई में किसानों के हित में सरकार सोचती है तो जो किसानों के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं इनको बंद करना चाहिए और किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए। इस आंदोलन के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी राजनीतिक शक्तियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर विदेशी फंडिंग है, उन सब को जनता के सामने लेके आना चाहिए और उसको प्रभावित करना चाहिए, बंद करना चाहिए। इस तरह से सरकार शांत अगर बैठेगी, किसान आंदोलन इस तरह से होता रहेगा तो अराजकता फैलती जाएगी, क्योंकि इन लोगों को तो पैसा फंडिंग मिल रही है, मगर आगे चल के जो लोग असल में आंदोलन करेंगे कभी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से, उस केस में उन लोगों की भी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि ये लोग इस तरह से आंदोलन का रूप ख़राब कर रहे हैं, आंदोलन का माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो सरकार को सामने आना चाहिए।
अगर सरकार वाकई में राजनीति छोड़कर किसानों के हित में फैसले लेने वाली सरकार है भाजपा सरकार, तो उनको इनके समक्ष आकर बात करनी चाहिए, दो टूक बात करनी चाहिए। अगर आंदोलन की जो मांगे हैं वो स्वीकार हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, आंदोलन ख़त्म कराना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका है, ना सिर्फ दिल्ली की, ना सिर्फ भाजपा सरकार की, बल्कि अपने पूरे संपूर्ण भारत की छवि जो है विदेशों के अंदर खराब हो रही है। एक अलग नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि इस तरह से लोग जो हैं आंदोलन करने बैठ जाते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, फोटोग्राफ्स आप साइड में देखते जाइए, पीछे जो स्क्रीन फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ मैं, शाहीन बाग के नाम पर जो आंदोलन चला था, कोरोना काल आ गया, कोरोना बीमारी आ गई, महामारी आ गई, उसके चलते आंदोलन ख़त्म करना पड़ा, लोगों को ज़बरदस्ती ख़त्म कराना पड़ा, अदरवाइज वो आंदोलन भी चलता रहता। तो सरकार इन तमाम आंदोलन की या तो मांगे माने या इनको फ्रंट के आके जनता के समक्ष आकर आंदोलन को ख़त्म कराए। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं। सरकार आंदोलन कैसे ख़त्म जो कराएगी, क्या जिम्मेदारी क्या नहीं है, सरकार को तय करना है। लेकिन बिना किसी हिंसा के, बिना किसी उपद्रव के इस तरह के तमाम आंदोलन जिनके पीछे कोई सरोकार नहीं है समाज का, जिसके पीछे कोई समाज हितैषी सोच नहीं है, उन तमाम आंदोलन को स्थगित कराना चाहिए। और जो जनता को असुविधा हो रही है, जो अतिक्रमण हो रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है किसान आंदोलन जो चल रहा है टिकरी बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे, वहाँ पे लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, लड़कियों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। रातों रात वहाँ से लड़कियाँ जो हैं गायब हो रही है। अभी बंगाल की कोई लड़की थी जिसको वहाँ बलात्कार किया गया, बाद में उसको वहाँ से गायब कर दिया, किसी जिंदा आदमी को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इस तमाम घटनाओं के पीछे षड्यंत्र है या किसान आंदोलन के नाम पर लोग कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी करते हुए सरकार को निष्पक्ष होकर फैसले लेने चाहिए। और इन तमाम आंदोलन के पीछे जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर कोई भी हैं जो समाज को एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शांत करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये न्यूज़ वाकई में आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सपोर्ट करें। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए आगे आने वाले वीडियो के मोटिवेशनल की तरह काम करेगा।